अब मैं चाहूंगा कि दर्शकों, दीदी शिव भक्तिनी है, शिव शिष्य परिवार से हैं और धर्म का बहुत बढ़िया और गृहस्थ का जानकार हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा भजन प्रस्तुत किया जाए। तो हम अपने शिव गुरु के लिए एक भजन गाना चाहते हैं। जी, गाया जाए। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर जी, शिव शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर जी, शिव शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। मनमा जो करता है जलवा चढ़ाने को, मनमा जो करता है जलवा चढ़ाने को, वो भी तो मछली का जूठा जी। शिव शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर जी, शिव शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। मनमा जो करता है दूधवा चढ़ने को, मनमा जो करता है दूधवा चढ़ने को, वो भी तो बछड़ा का जूठा जी। शिव शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। मनमा जो करता है फूलवा चढ़ाने को, मनमा भी करता है फूलवा चढ़ाने को, वो भी तो भौरा का जूठा जी। शिव शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। ऊपर पहाड़ नीचे कंकर जी, शिव शंकर कैसे करूं तेरी पूजा। जगह जगह महादेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल और इस समय मौजूद हूं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में। और मैं एक घर में जा रहा हूं, एक मातृशक्ति का इंटरव्यू है और श्रीमद् भागवत गीता बांटने जा रहा हूं। सनातनियों, दोस्तों, मैं जिस घर में आया हूं, जिनके बारे में बात कर रहा हूं, वो नारी शक्ति देखिए बैठे हुए हैं और मैं इन्हीं का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। जैसा कि देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता इनको हाथ में दिए हैं और ये अपने पास रखे हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता इस्कॉन अयोध्या से प्राप्त होता है। वसुधैव कुटुंबकम चैनल जन जन तक उसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और पहुंचा रहा है। यह निःशुल्क सेवा है और किन्हीं भाई बहनों को चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें तक सूचना पहुंचाएंगे, उनके पास गीता पहुंच जाएगा यथारूप। तो अब मैं दीदी के पास चल रहा हूं और उनका परिचय, उनके बारे में एक छोटा सा परिचय जानने की कोशिश करता हूं। दीदी, वसुधैव कुटुंबकम चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को, सारे सनातन भाइयों को अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं। अपना परिचय पहले दीजिए। चलिए, अपने बारे में बताइए। बोलिए। चलिए, कट कर दीजिए, कोई बात नहीं। जीजा जी अपने बारे में बताइए। यानी आप शांत रहा। ओए तो कट कीजिए, कट कर हम ज्योति भाविता और दीदी, आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। हम अपने बारे में बताने से पहले हम अपना गुरु के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे शिव गुरु हैं जो कि हरिनारायण भैया, दीदी नीलम हैं। उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का
अभी तक उन्होंने अपना कार्य किया। अब वो तो नहीं है, अब वो तो चल बस चुके हैं। उनकी बेटा है, उनका बहू है, वो लोग जन जन तक गुरु को अपना बताने का अभी तक अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमारे शिव गुरु ने, हरिंद्रानंद भैया, दीदी नीलम ने 3 सूत्र बतलाया था हमारे महादेव तक। अब पहला सूत्र है दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिव शिष्या हूँ और मुझ शिव शिष्या पर दया कीजिए। अगर आप नहीं दया करेंगे तो गुरु तो कौन दया करेगा? आप ही तो देवों के देव महादेव हैं। दूसरा सूत्र है किसी अनजान व्यक्ति को बताना कि हे बहन, हम भी जुड़े हैं, तुम भी जुड़ो। महादेव बहुत शक्तिशाली हैं, महादेव आदि देवों के देव महादेव हैं। तीसरा सूत्र है 108 बार से नमः शिवाय करना, लेते नमः छोड़ते शिवाय। मैं अपनी वाणी को विरान देती हूँ हरिंद्रानंद भैया, दीदी नीलम की चरणों में। जितने भी भाई बहन स्थल पर बैठे हैं, मैं सबको नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो, जगह जगह महादेव। दोस्तों, आज पहली बार शिव शिष्या से साक्षात्कार करने का मौका मिला है। ये जो बहन बैठी हुए हैं, ये शिव शिष्य परिवार से हैं और सनातन कैसे आगे बढ़े, इनमें बहुत रुचि है। तो आइए अब मैं दीदी से जानना चाहूँगा इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके एजुकेशन के बारे में मैं जानना चाहूँगा। तो दीदी, आप बताएं अपना एजुकेशन के बारे में। मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन सेकेंड पेपर चल रहा है मगध यूनिवर्सिटी से। मेरा ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है। ज्योग्राफी ऑनर्स है तो ये आर्ट्स पेपर, लेकिन ये फुल्ली साइंस से रिलेटेड है। ज्योग्राफी साइंस ही है, लेकिन उसको आर्ट्स में रखा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी, भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में जानना। और जैसा कि आप बताए, आप एक छात्रा हैं, और भी कुछ हैं आप? ओनली एक हम गृहस्थ, हाँ, गृहस्थ जीवन में हम हैं। यानी आप एक हम बहू भी हैं। तो आप बताएं, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आप क्या कर रहे हैं? बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर मेरा ससुराल है और मेरा मायके नवादा जिला काशी चक में है। यानी और राज्य बिहार? बिहार राज्य है। बिहार राज्य है। और बाबा बैद्यनाथ धाम तो झारखंड हो? झारखंड में। जी जी जी। तो कब से यहाँ रहना हो रहा है? 2 साल से। 2 साल से। क्या आपको श्रीमद् भागवत गीता पसंद है? हाँ जी। तो कुछ बताइए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, कुछ गीता जी के बारे में बताइए जो आप जानते हैं, क्यों पसंद है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने गोत्र के बारे में बताएं, मायके के और ससुराल के, दोनों में क्या गोत्र है ये बताएं। मायके का गोत्र है शांडिल गोत्र है और ससुराल का गोत्र है कश्यप। कश्यप जी। सनातनियों, अब मैं दीदी से आग्रह करूंगा कि जो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप इनको प्रदान किया गया है, उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में है। तो मैं चाहूँगा कोई एक श्लोक संस्कृत में और छोटा सा हिंदी अनुवाद करके वो हमारे दर्शकों को बताएं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सव महम कहा पांडवस्यैव कुर्म किम कुर्व संजय। अब हिंदी में बताया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? क्या किया? तो अब मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था
उसमें से अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता नहीं करो। सही बोल रहे हैं। तो आज वैसे भी ही लोगों को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। यानी पहले कर्म करो, उस फल तो फल तो भगवान देंगे, फल तो मिलेगा ही, मिलेगा ही भगवान मिलेगा एक दिन। देंगे। वाह, ये तो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी ज्ञान है, और इसी को कर्म ज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भागवत भक्त गीता इसी पर है। इसी पर है। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में और क्या जानकारी है, क्या जानते हैं उनके बारे में, कुछ बताइए। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के जब चीरहरण उनका हुआ था तो द्रौपदी को उन्होंने बचाया था। उन्होंने द्रौपदी को नहीं, पूरे समाज को बचाए थे। और हाँ, कहने का मतलब कि जब चीरहरण हो रहा था तो कोई सहायता करने वाला नहीं था। कोई नहीं था। वहाँ श्री कृष्ण ने सहायता की। पांचों पति भी सहायता नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाए। और उसी से दिन इस द्रौपदी का सिर्फ नहीं उन्होंने लाज बचाया, पूरे नारी का लाज उन्होंने बचाया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे मानव जाति समाज को लाज बचाए। तो ये हमें शिक्षा मिलता है। श्री कृष्ण इसीलिए आदरणीय है, इसीलिए पूजनीय है कि पूरी दुनिया को धर्म के रास्ते में लेके चलना सिखाया। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चल रहा हूं। दर्शकों, सनातनियों, जब एक नारी शक्ति की बात आती है तो भारतीय संस्कृति सभ्यता में नारी शक्ति बहुत सारे कर्मकांड से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे पर्व त्योहार को वो मनाते हैं, अपनाते हैं, हर एक तरह के। तो आइए दीदी से जानते हैं कि वो कौन कौन से पर्व मनाते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। तो हम अभी तो हाल फिलहाल में सोमवारी आ रहा है, सावन 21 जुलाई से। पहला सावन 21 जुलाई को है। तो सबसे पहले हम सोमवारी करेंगे। और पीछे तो हम किए थे, वट सावित्री का पूजन था, एकादशी था, वो सब भी किए थे। तीज हो, जितिया हो, सारे पर्व हम करते हैं। और दुर्गा पूजा हो। ठीक। पति के लिए कौन पूजा करते हैं? तीज जी। वट सावित्री का पूजन भी, वट सावित्री भी। हाँ, वट सावित्री पूजन पति के लिए ही किया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो एक अभी के समय में हम लोग बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो हम लोग बच्चे क्या करते हैं, अपने जवान होते हैं, कुछ कमाने धमाने लगते हैं तो अपने सास ससुर माता पिता को पीछे छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको इस पर क्या कहना है, कैसे क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम 2 पैसा कमा रहे हैं तो अपना माता पिता को वैल्यू नहीं दे, हम अपना सास ससुर को वैल्यू नहीं दे। क्योंकि अगर एक माँ पैदा करती है तो उसी दिन उससे वो आस करती है कि अगर मेरा बच्चा बड़ा होगा तो अगर वो 2 रुपया कमाएगा तो ज़रूर हमें 50 पैसा का उम्मीद उससे हर एक माँ बाप करती है। तो हमें यही कहना है आप लोगों से कि आप अपने जो भी पैसा कमाते हो उसमें से 50% अपनी माँ को भी दिया कीजिए। क्योंकि वो क्या करेंगी पैसों का, कुछ भी नहीं करेंगे, अगला टाइम आप ही को काम आएगा। इसलिए आप अपना पैसा कुछ अपनी माँ को दे करके अपना सेव कीजिए। और जब बुढ़ापे के समय आता है तो उनको सेवा की जरूरत होता है, तो बेटा और बहू दोनों को मैं कह रहा हूँ सेवा से पीछे हटते हैं। तो क्या पीछे हटना चाहिए या जी नहीं, करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो और नहीं करना चाहिए। वो मतलब तो सेवा नहीं करना चाहिए? जी नहीं, सेवा करना चाहिए और सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि सेवा ही कर्म है, सेवा ही कर्म है। और सभी भाइयों से कहना यही है, सभी माताओं बहनों से यही कहना है कि आप जब आपकी मम्मी या पापा
वृद्ध हो जाएं तो आप उनका इतना से इतना सेवा कीजिए ताकि उन्हें शिकायत भी करे तो आपको लगा कि मेरी माँ बाप मजाक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही आशा मैं रखता था। अच्छा, अब मैं क्या आपके घर में तुलसी जी की पेड़ पौधे हैं? जी जी। क्यों रखे हुए हैं? क्या उससे होता है? क्या उन्होंने? तुलसी से हमें ऊर्जा मिलता है, तुलसी से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और तुलसी माता वो मेरी माता भी हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं। उनके बिना मेरा गृहस्थी अधूरा है। आप अपने सास ससुर का चरण छूते हैं? जी छूते हैं, बहुत बढ़िया। और पति देव का? जी पति देव कभी आपका चरण छुए? नहीं, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए पति कभी पत्नी का पैर नहीं छूते हैं। ओ, लेकिन भगवान कृष्ण तो बराबरी की बात करते हैं, कहते हैं कि नर और नारी दोनों बराबर हैं। नर और नारी अपने स्थान पे बराबरी हैं। और बात रहा पति पत्नी की, तो राम जी ने सीता जी का कभी पैर नहीं छुए थे, सीता जी ने राम जी का पैर छुए थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके कितने संतान हैं? हमें अभी एक बेटियां हैं। तो आप जीवन में कितने संतान रखना पसंद करेंगे? 2 हम 2 हमारे। 2 हम 2 हमारे। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप बोले कि एक बेटी है जी, दूसरा आप क्या चाहेंगे? दूसरा भगवान जो भी दे देंगे वो सही है। वो सही है, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। नहीं नहीं, वैसा भी तो मन में कोई प्रश्न नहीं है। और जो भी भगवान दे देंगे हम वही कबूल कर लेंगे। अगर मान लिया आपको एक बेटी है, अगर एक बेटा देते हैं तो क्या दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे या भेदभाव करेंगे बेटा बेटी में? नहीं, बेटा हो या बेटी सभी को एक समान करना चाहिए और हम करेंगे भी। करेंगे, जी जी। और क्या बताऊं, दीदी ने बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर स्वर सहित शिव भजन सुनाए। इसके लिए मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम परिवार की ओर से, वसुधैव कुटुंबकम चैनल की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल। सनातनियों, दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि इंटरव्यू कार्यक्रम में इस घर की एक कन्या यहाँ पधार चुके हैं, जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए पूछते हैं, क्या नाम है? नाम बोलो। बोलो बेटा। त्रिधा कश्यप। बोलिए। अच्छा सुना, हमको कुछ जाता है तुमको? नोज कहाँ है? नाक नोज कहाँ है बेटा, बता दो, मौसा को बताओ जल्दी से। कहाँ है बेटा? का दलखिन बंद करा, ये वीडियो नहीं दो। सनातनियों, इंटरव्यू कार्यक्रम के बीच में एक कुमारी कन्या पधार चुके हैं और ये शक्ति स्वरूपा हैं। थोड़ा सा देखते हैं इनका परिचय। नाम बताइए। नाक कहाँ है आपका? नाक, मुंह, आँख, आँख, वाह। बच्ची तो, इनका नाम क्या हुआ बच्ची का? इनका नाम है त्रिधा कश्यप। अच्छा, त्रिधा कश्यप। त्रिधा कश्यप का मतलब क्या हुआ? कि एक राधा कृष्ण से। अच्छा, क यानी कृष्ण, धा राधा, त्रिधा, और कश्यप इनका गोत्र हो गया ना। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।